को कही सकई प्रयाग प्रभाव, गोस्वामी जी लिखते हैं। सब जानते हैं तीर्थराज प्रयाग है। 12 वर्षों बाद वहाँ पर कुंभ होता है। कुंभ में मेले का आयोजन होता है। करोड़ों लोग वहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए। परमात्मा की कृपा से मैंने जो व्रत लिया था कि मैं यदि प्रयाग में महाकुंभ में हवन न कर सका, बसंत पंचमी से लेकर के महाशिवरात्रि के मध्य में इस काल में, तो मैं 16 महीने बाहर नहीं निकलूँगा। ये मैंने घोषणा कर दी, पेपरों में भी इसको प्रकाशित किया। और जो कहता हूँ करता हूँ, सब लोग जानते हो। लेकिन प्रभु कैसी व्यवस्था हुई, कल यजन भी वहाँ किया, अच्छी तरह संपन्न हुआ। तो श्रद्धा दिखाई देती है, कितनी भीड़ है। महाशिवरात्रि जो पहले गए तो पहले तो और ज़्यादा भीड़ थी। तो श्रद्धा वहाँ जाकर पता चलती है। ये तीर्थराज है। 65-70 करोड़ के आसपास लोगों ने वहाँ पर स्नान कर चुके, स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। तो पेपर में भी आज तो खबर आ गई, मैंने वहाँ जो जारी की थी, कि सबसे पहले ब्रह्मा ने यज्ञ किया था। प्रयाग बना कैसे? प्रधन यज्ञ, इस धातु से बना प्रधन यज्ञ। तो प्रयाग वहाँ से हुआ, बृहद यज्ञ हुआ, उसको प्रयाग कहा गया। उसके बाद में त्रेता में भगवान राम ने, महाभारत काल में युधिष्ठिर ने, भरद्वाज मुनि का आश्रम है, भगवान राम वहीं पर गए। उसका प्रभाव वहाँ दिखाई देता है। कैसे यहाँ से जाना, यहाँ से अब हमारा गायत्री महापुरुषरण साधना चल रही है। प्रातः 6 बजे हवन प्रारंभ होता है यहाँ पर। उसके बाद में 6:30 बजे से वेद की कक्षा भी। उसके बाद में जप करना, जप करके 9:43 पर मुझे यहाँ से निकलना। निकल करके वहाँ हमारे सहयोगी थे प्रशासन में, उन लोगों ने हमारा बड़ा सहयोग किया, मुझे वहाँ तक पहुँचाना, समय पर हमारा वहाँ पर एक होना, फिर वहाँ से चल करके फिर रात में यहाँ पर 2 बजे के आसपास आ जाना। 2-2.5 घंटे के बाद में तो एक स्फूर्त है, एक नई ऊर्जा है। फिर नित्य कर्म में लग करके हमारे जूनियर डॉक्टर अभिषेक ने सुबह में उठाया 4:24 पर, कि 4:24 हो गए। उधर डॉक्टर साहब तब तक आ जाते हैं, 4:30 के आसपास टहलने लगते हैं। फिर व्यायाम योग की कक्षा, जहाँ पर हवन का दिया जलता है 6:14 और 15 के बीच में। तो सब कुछ सही सही हुआ। तो बात ये आती है कि इतना बड़ा मेला है, किलोमीटरों में लगा हुआ है। वहाँ का वाइब्रेशन है, वहाँ तरंगे हैं। वहाँ जो लोग ऐसे पहुँच जाता है, कल हमारे मित्र डॉक्टर तारकनाथ पांडे कह रहे थे कि यहाँ पर जो कोई प्रवेश कर जाता है, उसका तमोगुण से छुटकारा उसको मिल जाता है, रजोगुण से छुटकारा मिलता है, और सत्वगुण की वृद्धि होती है। वही है सत्वगुण की, जहाँ पर भरद्वाज मुनि जो विश्व के पहले कुलपति, वो कल बता रहे थे वहाँ पर अपने व्याख्यान में, जहाँ पर ऐसी तपोस्थली है, तो स्वाभाविक है वहाँ पर सत्वगुण बढ़ेगा। सत्वगुण जो जो बढ़ता है तो हमारा यह लोग परलोक दोनों समझते हैं। मानस में तो तीर्थराज का बड़ा वर्णन है, गोस्वामी जी ने बहुत विशद वर्णन किया है। भगवान राम और सीता के वहाँ चरण पड़े, तो सही समय पे सांस निकलना, वहाँ पे इतनी भीड़ है, भीड़ देख करके लगता है मुझे भाई भीड़ से बड़ा और लगता है। नहीं, कैसे हो गया, जाना और आना सब कुछ ऐसे हो गया, इतना सहज में हो गया। जगह जगह पुलिस की बैरिकेडिंग है, अर्धसैनिक बल या सेना के जवान लगे हुए हैं, लेकिन सब ये प्रभु की कृपा से हो। मैं तो समझ रहा था नहीं निकलूंगा तो 16 महीने में बैठूंगा। मुझे वैसे भी क्षेत्र संन्यास बहुत अच्छा लगता है। अब मैं क्षेत्र संन्यास ऐसा नहीं, क्षेत्र संन्यास सब खत्म हो गया, रोज खड़े हैं यहाँ चौराहों पर घूम रहे हैं, ऐसा नहीं। क्षेत्र संन्यास फिर शुरू होगा। पहली को हवन करने के बाद मैं शुरू कर दूंगा क्षेत्र संन्यास पहले से, और बीच बीच में घोषित होगा कब निकलना है, कब क्या करना है। अपरिहार्य होने पर निकलूंगा। गायत्री महापुरुषरण 1 वर्ष और है, मैं समझता हूँ।
तो साधना का बड़ा लाभ है। एक चीज मैंने विशेष रूप से कही थी डॉक्टर साहब कि संगम पर डुबकी लगाना तन की शुद्धि के लिए है। गंगा जल है, यमुना जी का जल है, सरस्वती गुप्त रूप से बह रही हैं। उसके बाद में अंदर जो हमारी त्रिवेणी बह रही है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी जो बह रही है हमारे, देखो अभी सुषुम्ना प्राण बह रहे हैं, दोनों स्वर चल रहे हैं। तो सुषुम्ना ये, इसमें आगे जो हम लोग ध्यान करते हैं, एक डुबकी लगाना, अंदर प्रवेश करना, ये बहुत बड़ी चीज है। व्यक्ति जाएगा तो तन की शुद्धि के लिए तो बहुत आवश्यक ही है। तो मैं बार बार कहता हूं, खाली उतना ही कर लिया उससे काम नहीं होगा, आगे और बढ़ना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, ध्यान, जब भी ध्यान बन जाता है, जब समाज में व्यक्ति चला जाता है, ध्यान करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा, यजन करना पड़ेगा, और प्रयाग है वहां पर जो होने चाहिए तो बात बनेगी। सिर्फ नहा लेने से बात नहीं बनेगी, बड़े मन शांति मिलती है। व्यक्ति और ऐसे तीर्थों पर जाता है, कहता है, जैसे कल हमारे साथ में मनोज मिश्र थे, उन्होंने कहा मैंने यहाँ पर छोड़ दी चीनी, तो चाय और चीनी, 1 वर्ष के लिए उन्होंने कहा व्रत लिया, मैंने छोड़ दी। तो कम से कम तीर्थ पर ऐसी चीजें छोड़ते हैं जो बहुत ज्यादा किसी को प्रिय होती हैं या जानता है हमें बहुत नुकसान कर सकती है। और इसके साथ साथ में वहाँ पर सनातन एकता मिशन बहुत बड़ी संस्था काम कर रही है, उसके पाठक जी डॉक्टर पांडे, उन लोगों ने मुझे वहाँ पर सम्मानित किया इसके लिए कि हम सनातन के लिए काम कर रहे हैं। और ये भी आग्रह किया कि यहाँ पर हमने भी बात रही थी, बहुत पहले भी कहा था कि हम यहाँ पर चिकित्सा की भले महीने में 1 दिन के लिए जाएं, 2 दिन के लिए जाएं, सेवाएं दें। उनको मालूम है जब हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में व्याख्यान हुआ था, उसके वहीं ठहरे थे, तो कौन कौन जस्टिस लोग हमें मिलने के लिए आ गए थे, तो जानते हैं कि यहाँ पर आएंगे तो अच्छा होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा तो वहाँ पर सेवा करके। तो मैंने कहा कभी मैं 26 में हमारी साधना पूरी होगी तब मैं कैंप करूँगा और हमारी साधना ठीक तरीके से चलेगी। वैसे भी ठीक तरीके से चल रही थी, लेकिन प्रयाग हमारे दिमाग में चल रहा था। कल प्रयाग की यात्रा, कुंभ में जाकर के हवन करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं बहुत बड़ा लग रहा है डॉक्टर साहब, मैं भूपति बन गया हूँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ओम शांति शांति शांति।